हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव लग गए हैं और भाजपा की जो लिस्ट थी वो आज शुक्रवार के दिन पूरी हो चुकी है। चौथी लिस्ट में एकनाथराव खड़से की जगह उनकी लड़की, उनकी बेटी रोहिणी खड़से को जगह दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे व्यक्ति जो एकनाथराव खड़से के पहले चुनाव से अर्थात लगभग 40 सालों से उनके साथ हैं और उनके हर चुनाव में उनके साथ रहे हैं। आज एकनाथराव खड़से को टिकट नहीं दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहते हैं वो सुनते हैं। हमारे साथ हैं मुक्ताई नगर के पूर्व तालुका अध्यक्ष जो रह चुके हैं रमेश जी ढोले। रमेश साहब, आपको कैसा लग रहा है एकनाथराव खड़से को टिकट पार्टी ने नहीं दिया है? पार्टी ने दिया है तो बहुत दुख की बात है, लेकिन पार्टी ने आज तक इनको 6 बार टिकट दिया और आज पार्टी ने उनकी लड़की रोहिणी खड़से का नाम डिक्लेयर किया, इसलिए थोड़ा सा शकुन भी हो रहा है कि चलो किसी ना किसी के रूप में तो एकनाथराव खड़से का घर का एक कोई ना कोई तो उम्मीदवार है। और वो 4-5 दिन से ये मतदार संघ में रात दिन हजारों लोग एकनाथराव खड़से के घर पर आ रहे थे और वो वही कह रहे थे कि नाथाऊ, आपने इतने दिन काम किया लेकिन पार्टी ने आपके साथ अन्याय किया है। लेकिन नाथाऊ पार्टी का आदेश मानने वाले व्यक्ति है, उन्होंने आज तक कभी पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं किया और आज भी मुझे विश्वास है और सब लोगों ने देखा कि उन्होंने कभी पार्टी के विरोध में एक शब्द भी बोला नहीं और सब लोगों ने यही कहा कि नाथाऊ, जो निर्णय आप लेंगे वो हमें सब मंजूर है, आप चाहे तो अपक्ष लो, लेकिन नाथाऊ ने यही कहा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं टिकट नहीं लड़ूंगा, मेरे घर का कोई उम्मीदवार भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं पार्टी का काम करूंगा। और अभी तक मेरे जो मालूमात है 12 बजे तक नाथाऊ ने यही बोला कि मेरे घर को किसी को टिकट मत देना, पार्टी चाहे जिसको दे मैं उनका काम करूंगा। लेकिन पार्टी ने रोहिणी ताई का नाम घोषित करके जो काम किया है, नाथाऊ वो अवहेलना नहीं कर सकते और वो पार्टी का काम ही करेंगे, यही मुझे कहना है। रमेश साहब, पार्टी बीजेपी 40 सालों से जो आदमी व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा हो उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे? एकनाथराव खड़से को टिकट नहीं देना, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह तो अभी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत लोग हैं पार्टी में कि जिसका टिकट नहीं दिया है और केंद्रीय मंत्री को कभी कभी टिकट नहीं मिला, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आखिरी पार्टी ने रोहिणी को टिकट दे के उनका सम्मान ही किया है। नहीं, आपका कहना सही है, सम्मान किया है, लेकिन ये कहना है कि रोहिणी खड़से को टिकट दिया जा सकता है लेकिन एकनाथराव खड़से को, तो ऐसा क्या किया एकनाथराव खड़से ने जो पार्टी एकनाथराव खड़से को टिकट नहीं देके उनकी लड़की चलेगी लेकिन वो नहीं चलेंगे? हाँ, पार्टी को शायद मेरे को तो मालूम नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एकनाथराव खड़से ने पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया और ये जलगांव जिला एकनाथराव खड़से ने खड़ा किया और रात दिन पार्टी के लिए मेहनत की, शायद यही कारण हो सकता है, दूसरा तो मेरे को कुछ कारण नहीं लगता। ईमानदारी का ये सिला जो है वो किस तरीके का है, ये शायद कार्यकर्ताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है कि 40 साल से जो व्यक्ति ईमानदारी में था उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। हालांकि ये पार्टी और एकनाथराव खड़से के बीच की बात है, इसलिए ज्यादा तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हमारे साथ दूसरे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, तालुका अध्यक्ष जो पहले रह चुके हैं दीपक वानी जी। आपको क्या लगता है आज एकनाथराव खड़से जी को टिकट न देकर रोहिणी खड़से को टिकट दिया गया उनकी लड़की को, आपका क्या कहना है? देखो, नाथाऊ को टिकट दिया नहीं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी, ये जलगांव जिले उत्तर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में बहुत दुख हो रहा है। टिकट भाव को होना था पर भाव बहुत शून्य से भाव ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी है। 1997 से तो आज तक ये जलगांव जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 खासदार भाव के, एक अपोज छोड़ के 2 खासदार हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम नहीं निशानी था ज्यादा, वो नाथाऊ ने करके बताया है। और सबको देख के
सब कुछ साथ लेके, सब सामग्री साथ लेके आगे बढ़ते जाना। रात दिन बहुत मेहनत करी, ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी करी, सब कार्यकर्ताओं का दुख हो रहा है कि बहू को टिकट होनी को होना था, पर बहू का पार्टी पे बहुत विश्वास था कि टिकट मेरे को देंगे, क्यों नहीं देंगे मालूम नहीं है, पर पार्टी ने जो आदेश दिया है वो मैं मान्य करूंगा। बोले मेरे घर में हो टिकट क्या ना हो, कोई कार्यकर्ता को भी दिया था मैं दी जान से काम करूंगा। बोले आपका क्या कहना रहा है? रोहिणी खड़से को टिकट दिया गया है एकनाथराव खड़से को छोड़कर, क्या सोचते हैं आप लोग? रोहिणी खड़से को साथ देंगे आप लोग? उनको साथ देंगे ना पूरी तरह से, क्योंकि जब पार्टी ने टिकट दिया है वो, तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। नाथाराव को क्यों नहीं दिया तो ये क्या है, ये ऊपर हाई लेवल की सोच है कि उनके मन में क्या था, क्या विचार था इनको न देने का, शायद रोहिणी खड़से को आगे बढ़ाना है। अब टिकट न देकर उनको महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक करके ऊपर दिया है, सम्मान किया है उनका पार्टी ने अवहेलना नहीं की, सम्मान ही किया है उनका, और उनको विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र प्रचार के लिए दिया है, ये उनका सम्मान है। पिछले 3.5 सालों से एकनाथराव खड़से के साथ अन्याय होता आ रहा है, ये सभी कार्यकर्ताओं के मन में है, फिर ये कैसे सम्मान है? अन्याय नहीं कहते आता वो, ऐसा मानो अपन अन्याय उसको, लेकिन अन्याय नहीं है। कुछ वजह रहती पार्टी की, ये पार्टी की सोच रहती, विचार रहते, उसमें से ये सब होता है। अब उसको अपन अन्याय भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। बीजेपी हमेशा से पार्टी विथ डिफरेंस का नारा दिया करती है, कांग्रेस मुक्त करते करते अभी कांग्रेस युक्त हो चुकी है बीजेपी, ऐसा कैसा पार्टी का डिफरेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस युक्त पार्टी नहीं हुई और न होगी कभी। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तो काफी सारे लोग अभी एंट्री कर चुके हैं। हाँ, तो क्या है उसका, वहां पर उनको कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बीजेपी इधर ये काम उनको, इधर बीजेपी में काम दिखता है बढ़ता हुआ सब, इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं सब लोग। और ये पार्टियों का बदल तो हमेशा चलता ही है, पार्टियों का बदल हर चुनाव के टाइम में होता ही है। कुछ लोग अपनी पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में देते हैं, उधर की इधर आते हैं, चलता है। कुछ बीजेपी के लोग भी बाहर गए, नहीं गए ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये बदल चलते रहता है। पार्टी के अंदर अपने को कहाँ पर मान मिलेगा, ये हर व्यक्ति की सोच रहती है, उस हिसाब से वो पार्टियां चेंज करते हैं, ऐसा कोई खास बात नहीं है। वो कार्यकर्ताओं का आज भी ये कहना है कि वो एकनाथराव खड़से के साथ है, उनका जो भी निर्णय होगा वो मान्य करेंगे। उदयनराजे भोसले जो सिर्फ 1 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी की आवाज, कुत्ते की आवाज की नकल कर बेइज्जती कर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने एक उचित सम्मान दिया है। और जो व्यक्ति 40 सालों से अपनी पार्टी के साथ ईमानदारी से रहा है, उसको ये किस बात की सजा मिली है, ये अनेक कार्यकर्ताओं के दिल में ये सवाल है, था, और जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा तब तक रहेगा। जलगांव से आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।